मैं है मैं स्टेज पे निकले थे उसके बाद आते हैं। अभी जरा स्टेज पे ओके बेटा साइड देख के, बेटा साइड साइड प्रधान जी हमारे से कर लें। हाँ जान देना चलिए ना भाई, मैं रुक के कहा कि इससे जी भाई हाँ जाऊंगी तो राणा जी आज दोपहर जाना पड़ा ये पकड़ लेना कुछ नहीं है, वहीं जाना पड़ा जी तब यहाँ से पीठ ही आ रही है। कवर पे करना कोई प्रधान जी एक मिनट जाओ यार, आगे रिंकू तू है ना फ्रंट में गिरी मत आराम से आओ फ्रंट में। जसवीर कार अपने आईडी आगे आगे आ जाओ। सुशील भाई आ जाओ। जसवीर भाई आवाज बड़ा भाई फोन जरा नीचे, फोन जरा नीचे। फोन जरा नीचे, थोड़ा सा नीचे रखना। आईडी नीचे कर लो, फोन अपने आप हाँ पता लगा था मैंने। मैम क्या किया मुख्यमंत्री बनने के बाद एक मेरा दायित्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की जाए। पिछली बार जब मैं मुलाकात करने गया तो मेरा RT-PCR टेस्ट हुआ और मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था। तो इस बार मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला। बड़ी सार्थक चर्चा हुई। वो हिमाचल को जानते हैं और हिमाचल के चप्पे चप्पे से परिचित है। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि आप हिमाचल आइए और हिमाचल आने का उनको न्योता दिया। सर आपने कहा कि 8,000 करोड़ के आसपास जो है NPS का पड़ा हुआ है, इसको लेकर भी तो बात हुई और कोई एक पैकेज की बात हुई थी? नहीं, मैंने सिर्फ अभी पहली मुलाकात थी और शिष्टाचार मुलाकात थी। जो NPS की बात है, जब अधिकारियों ने हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लगानी थी उस समय ये बात आई थी। जी सर सीमेंट सर बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास तो अभी 40 दिन सरकार आए हुए को हुए। मैंने ऐसी गवर्नेंस अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे, ये वही अधिकारी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम देने को मना कर रहे थे। और हमने जब उनके साथ सार्थक चर्चा की
तो हमने अपने सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो 1,36,000 के करीब है, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी, सबको एक मुश्त फैसला किया कि हम अपने इन सभी लोगों को ओल्ड पेंशन देंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन के मेरा मानना ये है, ये एक मानवीय दृष्टिकोण है और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा दृष्टिकोण है, ताकि वो अपना जो वृद्ध बुढ़ापा है वो आराम से काट सके, उनके पास ये विश्वास रहे कि हर आने वाले प्रत्येक महीने में उन्हें सरकार की तरफ से एक अश्योर्ड इनकम होगी। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का फैसला किया। और जो वित्तीय बोझ की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वित्तीय बोझ तो उन्होंने इतना छोड़ रखा है, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 5,500 करोड़ रुपया जो हमारे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, पेंशन भोगी है, 6th पे कमीशन लागू होने के बाद उनका एरियर बनता है कितना, 5,500, 4,500 करोड़ रुपया जो अधिकारी कर्मचारी अभी कार्यरत है, 6th पे लागू होने के बाद उनका एरियर बनता है। डीए की किस्त दी इन लोगों ने चुनावों से पहले, 992 करोड़ रुपए का एरियर इनका ये बनता है। 900 संस्थान इन्होंने खोल दिए। पता नहीं चुनावों के 6 महीने पहले कैसी जयराम ठाकुर जी में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि जो 75 साल में नहीं हुआ, उन्होंने 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए। अपने 4.5 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने 900 संस्थान नहीं खोले। सीएससी कंप्यूटर के सहारे चल रही है, कॉलेज वाटर कैरियर और पीएन के सहारे चल रहे हैं। अगर हम उनको भी डी नोटिफाई ना करते तो 5,000 करोड़ रुपए का और कर्जा होता। मैंने हिमाचल की जनता से अनुरोध किया है, हमें समय दीजिए। अर्थव्यवस्था को अगर पटड़ी पर लाना है तो तकरीबन 4 साल लग जाएंगे, लेकिन हम अपने फैसलों से उसको जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि हम हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में, और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित और सुंदर प्रदेश के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं। फैसले अभी सिर्फ 40-45 दिन हुए हैं, आने वाले समय में हमें कड़े फैसले करने पड़ेंगे। कारखानों को लेकर अपनी मीटिंग हो चुकी है, सीमेंट कारखानों को लेकर, अब मामला जो है सिर्फ ऊपर है, तो क्या कब तक एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, हमने कहा है कि सीमेंट कारखाना के जो मालिक है और जो ट्रक ऑपरेटर है, आपसी सहमति बनती है तो ठीक है। उद्योग मंत्री ने हमारी इस पर बातचीत की और कल तक मैं उस पर खुद भी फैसला ले लूंगा कि हमें किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के जितने भी ट्रक ऑपरेटर हैं और हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, उनकी आजीविका लोन लेकर, ट्रक लेकर अपने परिवार को चलाने की है। उनके परिवार का ख्याल रखना जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं, सरकार का एक दायित्व है। उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाना भी सरकार का दायित्व है। ये वही कंपनियां हैं जो पहले 11 रुपये 41 पैसे किराया देती थी, जब टेक ओवर हुआ तो अभी इसका किराया कम करने की बात आई है। अब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किराया कम करना पड़ रहा है। हमने ट्रक ऑपरेटर से बात की है, ऐसा भी नहीं हम करेंगे कि सहमति कहीं ना बने, लेकिन मेरा ये मानना है हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स का ध्यान सरकार रखेगी। हम चाहते हैं कि एक ऐसा अमाउंट ट्रक ऑपरेटर्स के लिए जिससे उसकी जीविका भी चले, उसका लोन भी भरे, उसका परिवार का पालन पोषण भी हो। इस प्रकार का किराया निर्धारित करने का हमारी उद्योग मंत्री ने कोशिश की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। दोनों पक्ष मिलने वाले नहीं लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ट्रक ऑपरेटर्स का जो उद्योगपति यहाँ सीमेंट लगा कर रखे, उनका ख्याल रखें। इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में और अब उद्योग मंत्री मेरे को रिपोर्ट सौंपेंगे और हम कोई ना कोई नीतिगत फैसला कर्मचारी चयन आयोग में फैसला पकड़ा गया था, आपको सस्पेंड किया गया था, माना कि ये टाइम बाउंड जो आपने किया उसके भीतर दोबारा से हो जाएगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसी जानकारियां आई है जिनके एग्ज़ाम भी निकल चुके हैं, रिजल्ट भी निकल चुके हैं। उस प्रकार की भी कई जो नौकरियां हैं उनके बारे में पता लग रहा है।
और जो अगले पेपर है वो भी निकल चुके हैं। तो जब किसी संस्था पर एक बहुत बड़ा घटने की बात आ रही हो, उस दृष्टिकोण से अभी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन प्रीलिम्स रिपोर्ट जो आई है बड़ी चौंकाने वाली है। सर, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसके ऊपर कभी किसी सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। क्या सुक्खू सरकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, पत्रकारों के लिए कोई विशेष ना नीति बनी है ना कोई नियम बने हैं, क्या सुक्खू सरकार से अपेक्षा की जा सकती है इस तरह से? मैं पत्रकारों से चाहूंगा कुछ मुझे भी दीजिए कागज। सर सुबह से मिलने की कोशिश कर रहे थे। खिंचते ना सारा खोल देगा सारा।